आपके एजुकेशन पैरामेडिकल बॉय में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का बेसिक लेक्चर, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। वो क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, इसके बारे में हम सब बातें करेंगे। इस लेक्चर में नाम दिया था एरिस्टोटल, वैज्ञानिक नाम दिया था जिसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी का शब्द का मुख्य उपयोग ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है काटना या कटिंग। आप इनों के बारे में पढ़ चुके होंगे। हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो एनाटॉमी मेडिकल ब्रांच की वह शाखा है जिसमें शरीर की सामान्य रचना और आकार और स्थिति का अध्ययन करते, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी के बारे में हम बोलते हैं मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें शरीर के अंगों, तंत्रों और उनकी क्रियाविधि का स्टडी की जाती है, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की कौन कौन सी ब्रांच होती है जो हमारे इस सब्जेक्ट में डीआरटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कौन कौन सी ब्रांच होती है हम बात करते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, डेवलपमेंट एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रास एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एनाटॉमी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी। हम सभी इसके एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। हम अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। इस ब्रांच में रोग का निदान किया जाता है और रोगों का अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं सेकेंड की, तो सेकेंड है हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें जंतुओं के समजात अंगों के उनके बारे में स्टडी की जाती है। हम तीसरी बात करेंगे डेवलपमेंट एनाटॉमी की। डेवलपमेंट एनाटॉमी में गर्भ से लेकर युवावस्था तक होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात की जाती है। इस विधि में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी होती है भ्रूण विज्ञान की, जिसमें भ्रूण के बाद डेवलपमेंट कैसे होता है, किस कारण होता है, क्यों होता है, ये बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे 5 नंबर ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी वो होती है जो नग्न उससे स्टडी की जाती है, जिसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे हम आंखों से नहीं देखे जाते हैं, उनको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसका अर्थ है आपको पता ही होगा, जैसे माइक्रो छोटी सूक्ष्म जीव, जैसे जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, जिसे माइक्रोस्कोपी या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है। हम बात करते हैं रेगुलर एनाटॉमी। रेगुलर एनाटॉमी शरीर में चतुरे भागों का अध्ययन, मतलब कि साइड में पाइप में क्या होता है वो बारे में बात करें। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जिसे रेडियोग्राफी के द्वारा बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी का जाए, मतलब शरीर की संरचना के बारे में बताया जाता है। लास्ट हमारे 9 नंबर होती है सरफेस एनाटॉमी, जो शरीर के स्किन के बारे में, उनके बारे में, एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब शरीर की संगठन क्या होता है, शरीर किसका बना होता है, किस प्रकार शरीर का विकास होता है। जैसे सबसे पहले है रासायनिक संगठन, जिसमें सबसे पहले अणु बनता है। बहुत सारे अणु मिलकर मॉलिक्यूल्स एक बड़े वर्ध अणु का निर्माण करते हैं। उन अणु को फिर कोशिका संगठन होता है सेकंड में, जिससे कोशिका बनती है। कोशिका से प्लाज्मा से कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर उत्तक बनता है। उत्तक से ग्रुप ऑफ सेल्स। उत्तक किसको कहा जाता है? ग्रुप्स ऑफ सेल्स। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक समूह से बनते हैं ऑर्गन से बनता है सिस्टम से बनती है पूरी बॉडी। ये 5 भागों से हमारा पूरे शरीर का डेवलपमेंट होता है। हम बात करेंगे शरीर का संगठन, शरीर का संरचनात्मक संगठन। के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक एटम होता है। बहुत सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, उनसे बनती है कोशिकाओं के समूह को कहते हैं हम टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन मिलकर बॉडी सिस्टम बनता है, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत बनती है, और उससे मिलकर हमारा शरीर बनता है पूरा। हम बात करेंगे बॉडी के सिस्टम ऑफ बॉडी के। बॉडी हमारे कितने प्रकार के सिस्टम से बनी होती है। पहला होता है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। दूसरा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड होता है कार्डियक सिस्टम। चौथा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पांचवा होता है न्यूरल सिस्टम। छठा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। सातवां होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आठवां होता है सेंसरिक सिस्टम। इन प्रकार से सारे हैं। आप अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।
इसलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। हम कल पढ़ेंगे कोशिका वाला चैप्टर पूरा, सेल, जिसमें हम पूरी बात करेंगे सेल के बेसिक लेक्चर से लेकर एडवांस तक, पूरी जो हमारे डीआरटी के सिलेबस में है। और ये बता दूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इसी कारण मेरी आवाज़ आपको सही नहीं आ रही होगी, बोलने का तरीका आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा एकदम सिस्टम सेट हो जाएगा। उसके बाद में मैं एकदम परफेक्ट तरीके से आपको बता सकता हूँ।